एक्वेरियंस, लेट्स सी, अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अभी आपके पार्टनर से बातचीत बंद है, किसी भी वजह से हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो देखते हैं कि क्या ये सेपरेशन सितंबर में ख़त्म होगा, सितंबर में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो बेसिकली ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, एक्वेरियस साइन के लिए है। और रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो आज अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, तब आगे आपकी लाइफ में सितंबर में क्या सिचुएशंस बनेंगी। ऑलराइट, तो लेट्स सी। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages. Please archangels, please give me the accurate message for कुंभ राशि। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। रीजनरेशन, वाओ और मैसेज इन्हें बहुत टन ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। अगर अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कियोस आए हुए हैं, तूफान आए हुए हैं, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रही है और कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही इस रिश्ते के लिए आपको, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सितंबर में आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, आपके रिश्ते में तब्दीली आएगी। कोई मैसेज और कॉल आपको इस पर्सन का रिसीव हो सकता है और आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी सूखी हुई ज़मीन पे फिर से पौधे खिलेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए हियर एंड नाउ की एनर्जी है, जो कि अगेन सेम बात करती है कि आप अभी परेशान मत हो। अभी इस रिश्ते में जितना आप दे सकते हो, जिस तरीके से दे सकते हो, दूर रह के भी अच्छा पॉजिटिव फील कर सकते हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो, पॉजिटिविटी और हीलिंग अपने पर्सन को सेंड कर सकते हो टेलीपैथिकली, वो करते रहो। क्योंकि जब बरसात नहीं होती तब जो किसान है वो मिट्टी पे काम करता है कि मिट्टी को जो है बढ़ाता है ताकि जब भी बारिश हो तब पौधे खिल जाएं। तो आप भी अभी मिट्टी पे काम करो, ग्राउंडेड रहो, अपनी एनर्जीज को अपने रिश्ते पे फोकस करो कि आपका रिश्ता कैसे आप अच्छा कर सकते हो और अच्छा क्या है, क्या कमियां रही इस रिश्ते में, क्यों आज ये स्टेज आई। और सितंबर में आपका रियूनियन और यूनियन पक्का है। इसके अलावा मुझे एक और मैसेज इस कार्ड से मिल रहा है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में सितंबर में हो जो कि पूरी तरीके से ख़राब है, या कभी कभी हम उन रिश्तों पे वेट करते रहते हैं जो कि हमारा अंदरूनी मन भी जानता है कि यार ये व्यक्ति चला गया है अब और ऐसा कोई मैजिक ही इसको वापस ला सकता है, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हमें पता होता है। ठीक है, तो अगर आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप बहुत 6-7 महीने हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, वो शादी कर चुके हैं और आप फिर भी उसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए नहीं है कि आप की लाइफ में वो पर्सन वापस आ जाएगा। तब ये मैसेज आपके लिए ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी परेशानियाँ देखी आपने, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आज पे फोकस करो, आज आपके पास क्या है, उन सिचुएशन, उन ऑप्शंस को देखो। सितंबर में चांसेस बनेंगे अगर आप आज अपने ऊपर फोकस करते हो तो, कि आपके पास कोई नया प्यार का ऑफर आए, कोई नए लोग आपकी लाइफ से जुड़ना चाहें और आपकी लाइफ में जो भी मैस चल रहा है उसमें री एनर्जी हो जाए या रीजनरेशन हो जाए। तो यहाँ पे उस पर्सन से रिलेटेड चीज़ नहीं है, आपके लिए है कि आपकी तरफ कुछ आ सकता है जिससे आप जो सूख गए हो, आपकी लव लाइफ में जो ख़त्म हो गया है सब कुछ, वहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स हो जाए। तो ये मैसेज भी है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतने प्यार से सेपरेटेड लोगों के लिए मैसेज मांगे और ये दोनों कार्ड आए हैं। मतलब इतना बड़ा डेक है वो, इतनी शफलिंग के बाद भी एकदम एक्यूरेट। तो अब मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, और आपको भी आपका सवाल का जवाब मिल गया। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मुझे इतने आराम से आंसर दे देते हो। खैर, हम फिर भी देख लेते हैं कि सिचुएशंस कैसे रहेंगी, क्योंकि सितंबर बहुत बड़ा महीना। सो लेट्स सी कि मास्टर कार्ड क्या है सितंबर का नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट वालों के लिए।
जो लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, जिनका रिश्ता होते हुए भी नहीं है, सितंबर के महीने में क्या होगा कुंभ राशि, ये कार्ड नहीं आना चाह रहा। हायरोफेंट, वाओ, नंबर 5। मैरिज है आपके लिए एक्वेरियस, मैरिज है, विजडम है, नॉलेज है किसी बात को लेके, बॉटम में डेविल है। आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी, आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, उसके ऊपर एक विजडम आ जाएगी। ठीक है, तो हायरोफेंट विजडम को रिप्रेजेंट करता है, डेविल नेगेटिविटी को प्रेजेंट करता है। तो अभी तक जो आप गंदा सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, सेपरेशन के बारे में, कमियां देख रहे हो, आपको कोई विजडम मिलेगी सितंबर में। आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई गुरु मिल सकता है, या आप ही के अंदर के इंट्यूशन आपको इतना गाइड करेंगे कि आप ये देख पाओगे कि अंधेरे में रोशनी क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, वो आप समझ पाओगे एक्वेरियस। एंड इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती एक्चुअली। वाओ, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की मैरिजेस तय हो सकती हैं, या कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है सितंबर के महीने में। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि क्या सब होगा कुंभ राशि के लिए जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है। जजमेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है जैसे आप अभी इस सिचुएशन पे काम कर रहे हो। ये जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, एंड ऑफ अगस्त में ही आप इस सिचुएशन पे वापस से हीलिंग के काम कर रहे हो। जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस दोनों है। सो आपको जस्टिस मिलेगा इस रीडिंग में। आपको ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपने अभी बातचीत करना छोड़ रखा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, या सामने वाला आपको इमोशंस नहीं दिखा रहा है, 101% आपको कार्मिक लेसन्स, कार्मिक क्लिनजिंग आपकी होगी, और ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, ये कुछ एंड हुआ है अगर आपकी लाइफ में पास्ट में, जिसमें आपको बहुत पेन मिला, बहुत दर्द मिला, क्योंकि यहाँ पे भी क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट है, किसी से लड़ाई झगड़े हुए आपके। तो इस सिचुएशन में अभी आप जजमेंट, इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, इस सिचुएशन को यूनिवर्स से मांग रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आज पे फोकस कर रहे हो, और सितंबर में आपको जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में। जो आपने किया है उसका आपको हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा एक्वेरियस, मेडल मिलेगा आपको, डोंट वरी। रीजनरेशन होगा आपका इस पर्सन के साथ, नहीं तो किसी और के साथ, बट होगा। आप इस पेन में नहीं रहोगे सितंबर में। और लेट्स सी, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो उसकी क्या एनर्जीज हैं और रहेंगी। डेविल, यही है वो डेविल जो उधर आ रहा था, इसी से मिलेगा आपको। इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस होंगे, इसके इंट्यूशन इसको आपकी तरफ लेके आएंगे। इसका यूनिवर्स में, इसका डिवाइन में फोकस बढ़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी यूनियन होंगे वो इस पर्सन की वजह से होंगे। ये पर्सन बहुत टैरो चैनल वगैरह देखता हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, इसको रियलाइज़ होगा कि इसने क्या गलतियाँ की हैं। ठीक है, अभी ये डेविल एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है। जब आप के सेपरेशन में ये है तब ये बहुत ज़्यादा सोचेगा कि इसने क्या गलतियाँ की, और वो चीज़ इसको लेके जाएगी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ। और जब ये स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ेगा तो ये अपने आप आपकी तरफ आएगा। आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, और सितंबर में एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको लेकर के एक सही डिसीजन लोगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं। एक बड़ा मेजर डिसीजन आप अपनी लाइफ का लोगे एक्वेरियस। अभी आप इस व्यक्ति को
मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, हील हो जाए, ये पेन आपको ख़त्म हो जाए। आप देख भी सकते हो कि स्टार का कार्ड है, ये बैठी है और स्टार्स को देख के मैनिफेस्ट कर रही है, मांग रही है, दुआ कर रही है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। तो वो आप कर रहे हो अभी, लेकिन आने वाले टाइम में सितंबर में आप फिर दिस सोर्ड्स एनर्जी, आप डिसीजन लोगे, आप अपनी तलवार गाड़ दोगे कि यस दिस इज़ माई, ये मुझे करना है। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप्स, अभी हो सकता है कि आपने कोई ऑफर इन्हें दिया हो या इन्होंने आपको कोई ऑफर दिया हो, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया या आपने रिजेक्ट कर दिया इस रिश्ते में। 8 ऑफ सोर्ड्स, सितंबर के महीने में किंग ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ सोर्ड्स है। दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, आगे बढ़ोगे 8 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट की एनर्जी से। सितंबर में आप इस ऑफर को लोगे या ये पर्सन इस ऑफर को लेगा। बट मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं मन से नहीं है ये चीज़, कहीं ना कहीं एक देखो, ऐसे तो ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन करवा रहे हैं, ये तो है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि रिश्ते में जो है स्टकनेस सी रहेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा सा है। आ तो गए हैं, रीजनरेशन तो हो गया, यूनियन तो हो गया, मिल तो गया कोई और, लेकिन फिर भी या तो कोई और मिल रहा है तो पास्ट में अटके हुए हो, या फिर यही पर्सन आ रहा है तो थोड़ी बहुत खींचातानी रहेगी, थोड़ा सा विश्वास, मतलब टाइम लगेगा एक्वेरियस, मैं साफ बोलूँ आपको, ठीक है, टाइम लगेगा इस सिचुएशन को हील होने में। लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हो तो और क्या होगा। सो यहाँ से देखते हैं भाई, यूनियन तो होगा, नया पर्सन तो आएगा, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है, कहीं से भी ऐसे मैसेज नहीं आ रहे कि ये चीज़ नहीं होगी। बट वही है कि खुशी कितनी है, एनर्जी क्या है। कार्ड ही नहीं आना चाह रहे, अपने आप आ रहे हैं। सो एक्वेरियस, फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 20 सितंबर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। उसमें आपको आपके पर्सन का मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है, उस समय आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपके पर्सन की एनर्जीज अच्छी रहेंगी, ठीक है। लेकिन और बिगनिंग भी अच्छी है, सितंबर की स्टार्टिंग भी ठीक है, मतलब वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जो एंड ऑफ सितंबर है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा। सो एक्वेरियस, एक टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बताती हूँ। 6-7 ऑफ सितंबर से लेकर के और 10 या 11 सितंबर तक, ये 5 दिन जो हैं, मतलब 5 से 10 या 7 से 11 तारीख सितंबर की, इनके बीच में आप कोई भी एक्शन मत लेना या अपने पर्सन को एक्सेप्टेंस मत देना, क्योंकि वो एनर्जी अच्छी नहीं है।
बाकी हाई प्रेस्टिस यहाँ भी है। मैं देख रही हूँ कि 10-11 तारीख के बाद जो चीज़ें होंगी वो आपकी अच्छी होंगी, और 20 से 30 तारीख में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो वो 10 से 20 वाली एनर्जी सबसे अच्छी है आपके रिलेशनशिप के लिए। तब आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप तब यूनियन में आते हो तो आपका रिलेशनशिप और अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप 5 से 10 या 7 से 11 के पीरियड के बीच में आप आते हो रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं दिल के मामलों में, तो वो अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली पर्सन चेंज नहीं होता है, बट वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है सितंबर में। तो 8 ऑफ सोर्ड्स यानी आप गलत इंटेंशन से कोई आपकी तरफ आएगा अगर, और आप उसको ले लोगे, तो आपको बाद में फिर दुख होगा उस चीज़ के लिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, बाकी बिगनिंग ऑफ सितंबर बहुत अच्छा है। 1 से 5 सितंबर में अगर आपका रीयूनियन हो रहा है देन बहुत अच्छी चीज़ है, हो जाए तो। उसके बाद अगर आप रिश्ते में आते हो तो मैं फिर कहूँगी कि 5-7 तारीख से लेकर के 10-11 तारीख तक आपके रिश्ते में फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद 11 तारीख से 20 तारीख का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और 20 से 30 तारीख तक फिर कोई इश्यूज हो सकते हैं इस रिश्ते में। तो आप इसके लिए रेडी रहें, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो, इसको ऐसे ही हैंडल करें। ठीक है, क्या करना चाहिए एक्वेरियस को? यस, देखो आपको इस रिश्ते पे मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उनको निकालना पड़ेगा। आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग से निकालना है। आपके सच में रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको वहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। 8 ऑफ कप्स के साथ आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपकी तरफ से है तो आप ख़त्म कर सकते हो, सामने वाले की तरफ से तो उनसे करवाओ, उनसे कहो उस चीज़ को ख़त्म करके ही मेरे पास आओ, वरना मत आओ। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। और विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते में। मतलब आप कहोगे मैडम मैं खुद का होता है तो मैं थर्ड पार्टी हटा देती, अब सामने वाले को कैसे रोकूं? तो आपके प्यार में, आपके तरीके में, आपके रवैये में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसके साथ सेटल नहीं होंगी, मैं कम पे सेटल नहीं होंगी। जलाओ इन सब चीज़ों को, अपने पास्ट को, जो कुछ भी थर्ड पार्टी है, और आओ मेरे तरफ। इतना आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी यही एनर्जी दे रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन है। तो ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेना। ये नहीं कि रीयूनियन हो रहा है या रीजनरेशन हो रहा है तो आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ जाओ, ये आप पे है। अदरवाइज आप 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में जाओगे ही। जब आपने परेशानी को ख़त्म ही नहीं किया सेपरेशन के बाद भी, और परेशानी वैसी की वैसे रह गई, और आप बस अपने सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए वापस से यूनियन में आ गए, तो परेशानी तो फिर आएगी आपकी तरफ। इसमें तो कुछ समझने जैसा है ही नहीं टैरो में। नाउ लेट्स से आपको और क्या करना चाहिए। आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या है? नो कॉन्टैक्ट और सेपरेटेड जो लोग हैं एक्वेरियस के, सनराइज, डू इट फॉर यू। एक्चुअली मैंने अभी आपको ये मैसेज दिया एक्वेरियस, अपने आप के लिए कदम बढ़ाएं, अपने आप का बारे में सोचें, आपके लिए आपके रिश्ते में क्या चाहिए, आप अपने बारे में सोचें। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे इस रिश्ते के बारे में, ये रिश्ता ठीक हो जाए, मुझे खुशी मिल जाए, तो वो टेम्परेरी हैप्पीनेस होगी। अगर आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, अपने लिए कुछ करें, अपने ऊपर ध्यान दें। बॉटम में है फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, और हियर एंड नाउ यहाँ पे भी है कार्ड, दिखाई देती हूँ। सी हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं एक्वेरियस कि अभी आप इस सिचुएशन पे वर्क करो कि एक्चुअली में आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो, और फिर उसी बात पे टिके रहो और अपने पार्टनर से बातचीत करो। अगर ये रिश्ता रीयूनाइट होना है तो ये आपकी हर सिचुएशन, हर बात पे होगा। अगर उनके इंटेंशन सही नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, आप इससे निकल सकते हो। सितंबर का महीना आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ ही जुड़ के मत देखो, आज पे फोकस करो, पास्ट को रिलीज करने को कहो उनको भी, और आप अगर पास्ट में हो तो आप भी इसे रिलीज करो। यहाँ पे हियर एंड नाउ का आपको कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, और डू इट फॉर यू, अपने लिए आपको ये करना है, दूसरे के लिए नहीं करना। अपनी खुशी के लिए, अपने रिश्ते को संभालने के लिए थर्ड पार्टी को आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पार्टी को भी रखते हो, सामने वाले को भी लाना चाहते हो, ये काम नहीं करेगा। एट द एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चला जाएगा रिश्ता, क्योंकि धीरे धीरे विश्वास खत्म होता जाता है। आप चाहे उसको बार बार हील कर लो,
मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन वो जो कमज़ोरी हो रही है रिश्ते में वो तो होगी ना, फिर बढ़ेगी ना। सो ऐसा कुछ भी मत करना एक्वेरियस। ये कार्ड आ रहा है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की एनर्जीज़ को, क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।